और अब स्वामी जी वक्त हो गया है कि बहुत सारे जो सवाल हम तक पहुंचे हैं उनमें से कुछ सवालों को आपके सामने रखा जाए। और पहला सवाल इलेश का है। इलेश 15 साल के हैं, सिर में सोराइसिस उनके हो गया है, यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है। ये दोनों चीजें कैसे ठीक होंगी? तो यूरिक एसिड के लिए तो सबसे अच्छा है, किसी भी तरह के यूरिक एसिड बढ़ा हो, यूटीआई की प्रॉब्लम हो, प्रोस्टेट कैंसर हो, तो इलेश के साथ साथ सभी के लिए बता देता हूँ। यूरिक एसिड गोखरू के पानी पीने से ही ठीक हो जाता है, नहीं तो कुछ दिन तक चंद्र प्रभावटी गोक्षरादि गुग्गो ले ले, रेडीमेड उपाय है। रही बात सोराइसिस की, गोधन अर्क सुबह खाली पेट नीम के गोली के साथ या नीम के पत्ते ले ले, 8-10 पत्ते ऐसे ही चबा ले। ये नीम घनबटी हम देते हैं, एस्टेक निकाल करके नीम के पत्तियों का, उसका सेवन कर ले। सोराइसिस के लिए गोधन अर्क और नीम की गोली, एक छोटी उम्र में, बड़ी उम्र में 2, एडल्ट हम 2 इस्तेमाल करें। और सोरोग्रिट खाने के बाद 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम, और कायाकल्प क्वाथ पे ले। नमक मीठा कम कर दें। कायाकल्प तेल या दिव्य तेल लगा लें, दिव्य कैप्सूल भी हम खाने के लिए देते हैं। 100% सोराइसिस अच्छा हो जाता है। थोड़ी दिन नमक मीठा बंद करेंगे, बाद में नॉर्मल डाइट पर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे तो इलेश से लेकर के बाकी सब के लिए भी हमने बता दिया। और ये सोराइसिस सर्दी में बहुत ज्यादा बढ़ता है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अब अगला सवाल स्वामी जी अंकुर का है। उनकी माँ के लिए वो सवाल पूछ रहे हैं। माँ की उम्र 54 साल है, रूमेटाइड आर्थराइटिस से माँ पीड़ित हैं और डायबिटीज भी उन्हें हो गई है, तो क्या उपाय करें दोनों समस्या दूर हो जाएं? तो देखो, रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए तो बहुत अच्छा एलोवेरा और ये गिलोय, एलोवेरा और गिलोय दोनों चीज़ों का जूस बना करके पी लें। और डायबिटीज़ के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट तो मैंने जैसे पहले ही बताया था, ये तो परम औषधि है। तो खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट। अब मधुग्रिट के साथ एक ऑर्थोग्रिट और मधुनाशिनी के साथ एक पेड़ानीर गोल्ड ले लेंगे तो अर्थराइटिस पूरी तरह से अच्छा हो जाएगा। और योगाभ्यास में जितने आसन सहज हो जाएं, जो हम पहले बता चुके उतने कर लें, नहीं तो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम कर लें। और कपालभाति अनुलोम विलोम ये 2 ही प्राणायाम कर लें। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ें, बायबादी की चीज़ों का थोड़ी दिन परहेज रखेंगे तो पूरी तरह से माताजी मधुमेह से और रोमेटॉइड आर्थराइटिस से मुक्त हो जाते हैं। ये भी एक गलत अवधारणा है। माने बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से लेकर के सभी बीमारियों के बारे में एलोपैथी में ये जो बोला जाता है ना कि कोई बीमारी क्योर नहीं होती, हमने आर्थराइटिस को क्योर किया है, सोराइसिस को क्योर किया है, आयुर्वेद के बल पर जड़मूल से खत्म किया है। तो जड़ों से जुड़े और जड़मूल से बीमारियों को मिटाएं। और जड़ें हैं हमारी योग में, आयुर्वेद में, प्रकृति में, और यही है हमारी संस्कृति। अगला प्रश्न, अगला सवाल स्वामी जी कल्पना का है। भी अच्छा होता है, आर सीआरपी, एनए, एवीएन, एचआईवी 27। अगला सवाल स्वामी जी कल्पना का है। आंखों में उनके खुजली होती है, छींक आती है और सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। तो ये 3 अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं उनकी, इनको ठीक कर दीजिए। तो छींक आती है, खुजली होती है और सांस लेने में भी दिक्कत है। तो देखो, ईचिंग के लिए तो एलोवेरा जूस पी ले और एलोवेरा जेल लगा ले। सांस की दिक्कत हो तो ब्रोंकोम या श्वासारी ले ले, 1-1 या 2-2। और आँखों के लिए देखो, एक खास बात बताता हूँ। आँखों के लिए अनुलोम विलोम, आईग्रिट गोल्ड, सौम्य दृष्टि आई ड्रॉप। छींक आने के लिए पॉइंट आई है, रिंग फिंगर के टॉप पर ये पॉइंट दबा ले और जोर से भस्त्रिका कपालभाति कर ले। अणु तेल, षडबिंदु तेल, सरसों के तेल से नस से कर ले। अणु तेल बेस्ट है। और बहुत ही पुरानी छींकें हो तो एक ही दिन में ठीक कर देते, हम ज्योतिषमती तेल डलवा देते हैं। ये छोटी सी बात है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। काली मिर्च 5 बादाम ऐसे ही चबा करके खा ले, धीरे धीरे धीरे, पहले दिन से छींक आनी बंद हो जाती है। बताओ, घरेलू उपचार। अगला प्रश्न आप ले लो। कोई बीमारी बाकी नहीं छोड़नी। मधुमेह मुक्त ही नहीं, रोग मुक्त और योग युक्त भारत बनाना है हमें, इंडिया टीवी के माध्यम से। ये हमने ठाना है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अगला सवाल तृप्ति का है। अपने पति के लिए पूछ रही हैं। कल पति पत्नियों के लिए पूछ रहे थे, आज तृप्ति अपने पति के लिए पूछ रही हैं। हार्ट वॉल्व 50% तक डैमेज हो चुका है, तो कौन सा योग करना चाहिए कि ये थोड़ा बेटर हो सके, ठीक हो सके?
अरे तृप्ति का हार्ट वॉल 100% ठीक हो जाएगा। 50% डैमेज क्या, 60, 70, 80, 90% तक भी जो डैमेज हो चुके हैं उनको हम ठीक करते हैं। तो ऐसे कठिन तो न कर पाएंगे, वो मयूरासन तो न कर पाएंगे। तुम करो मयूरासन, मयूरी आसन जो कर सकते हैं। हार्ट के वॉल को रिपेयर करने के लिए उसके अंदर छेद भी क्यों ना हो गया हो, अर्जुन की छाल दालचीनी इसको लगातार पिए और ये पॉइंट दबाएं। ये पॉइंट है अर्जुनारिष्ट, और उसके साथ 2-2 गोली हृदय अमृत के ले लें और खाली पेट कार्डियोग्रेट और ये पॉइंट दबाएं। 1 से 2 महीने में हार्ट पूरा रिपेयर हो जाएगा, वॉल रिपेयर हो जाएगा। किसी के छेद है तो छेद भी भर जाता है, किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन ज़्यादा है वो भी कम हो जाता है, हार्ट एनलार्ज है वो भी ठीक हो जाता है, किसी के कैल्सिफिकेशन वो भी ठीक हो जाता है, ब्लॉकेज 1 से 2 महीने में रिवर्स हो जाते हैं। लौकी कल्प कर ले तो बहुत अच्छी बात है, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी और बाकी बोल्ड वेजिटेबल और फ्रूट्स खा सकते हैं। 100% हार्ट रिपेयर हो जाता है। तो बिल्कुल चिंता ना करें, तृप्ति पूरी तृप्त हो जाएंगे। अगला और कोई और सवाल स्वामी जी, बचा हो अगर तो ले दिल लो। में बहुत सारे तो लोग हमारे रहते हो इधर आज तो क्या हार्ट के वॉल पर उसका असर पड़ता होगा? इस पर अभी रिसर्च होनी बाकी। एक सवाल आखिर और ले लेते हैं स्वामी जी, राहुल का है। उनका बेटा है 6 साल का। राहुल का सवाल है, उनके बेटे के लिए जो 6 साल का है, नाक से अचानक उस बच्चे के खून आता है। अब ये मेरा ख्याल है नक्सीर फूटती होगी, आप बताएं इसको कैसे ठीक किया जाए? ये नक्सीर मुझे भी आया करती थी जब मैं छोटा था, 7-8 साल का। तो मेरी माँ ने मुझे ये जैसे दही बिलो रही ना, बिलो बेटा अच्छे से, तो ऐसे दही में मक्खन निकलने से पहले माँ मुझे पिला दिया करती थी। 1 गिलास पीने से मैं 2-2 गिलास पिया। उस दिन का वो दिन है और आज का दिन है, करीब 50 साल हो गए, एक बार भी बाद में नक्सीर नहीं आई। यह है दादी माँ का, नानी माँ का जो पहले जमाने में उपचार बताते थे। तो इसको कहते हैं रई मारा दही। मैंने मक्खन निकलने से पहले उसको पिला दिया और मेरा वो ठीक हो गया नक्सीर का जो रोग था। इसमें शीशम के पत्ते या पीपल के पत्ते का रस नाक में डालकर उसका रस पिला दे, उससे से भी ठीक हो जाती है। जलनेती करा दे, उससे भी ठीक हो जाती है। और अंदर घाव हो गए हों बार बार तो एलोवेरा का जूस अंदर डाल दो। एलोवेरा का जूस, हाँ ये पहली बार बता रहा हूँ, ये अंदर के घाव को हील करने के लिए इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। एलोवेरा जूस या एलोवेरा का जेली नाक के अंदर लगा दो और ठंडक भी हो जाएगी और एलोवेरा का जूस पिला दो। स्वामी तो जी जल्दी से एक सवाल का जवाब और दे दीजिए आज का। और इस सवाल पूछने वाले का नाम नहीं आया है। आप जहाँ जिस मंच पर बैठे हैं, ले लो। इस मंच के नीचे कौन सा हीटर आपने लगाया है? इस सवाल पूछने वाले का नाम हुसैन है। तो ये हुसैन जी, ये हीटर है योग का। ना योगात परम बलम, योग से बड़ा कोई बल नहीं, योग से बड़ी कोई शक्ति नहीं, योग से बड़ी कोई ऊर्जा नहीं, योग से बड़ी कोई समृद्धि नहीं और योग से बड़ी कोई ताकत नहीं। तो योग बिल्कुल करो, हवा खाओ और बीमारियों को हवा में उड़ाओ। स्वामी जी कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं। योगाभ्यास और सवालों के जवाब, और जो अंदर आपने हीटर योग वाला फिट किया उसके बारे में आपने बता दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।